विश्व कप के सेमीफाइनल के दूसरे रैपिड टाई ब्रेक मुकाबले में यहां पर सामना कर रहे हैं आंद्रे एसिपेंको वेई का। और इस बार वेई सफेद बोरों से खेलेंगे। आंद्रे एसिपेंको ने दोनों क्लासिकल जो बाजियां थी वहां पर थोड़ी सी बढ़त बनाई थी, लेकिन वेई ने किसी न किसी तरह से उसको बराबरी हासिल करते हुए मुकाबलों को ड्रॉ करा लिया। और अब टाई ब्रेक में एक बाजी ड्रॉ हो चुकी है, दूसरी बाजी है जो जीतेगा ना सिर्फ वो विश्व कप के फाइनल पहुंचेगा बल्कि फीड एक कैंडिडेट में भी सीधी जगह यहां पर बना देगा। और वेई ने E4 खेल करके शुरुआत करी है, E5 खेल के एसिपेंको ने जवाब दिया है। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन होता हुआ एक बार फिर से बिशप यहां पर C5 आता हुआ और वेई ने खेल दिया यहां पर C3, D4 की तैयारी, नाइट F6 यहां पर बाहर आता हुआ एंड नाउ D3। तो स्टैंडर्ड लाइन यहां पर होती हुई दोनों साइड से H6 खेला है, यहां पर बिशप G5 लाइन को स्टॉप किया है एसिपेंको ने एंड नाउ B4 जो बाबा बहादुर इस लाइन को काफी खेलते हैं। बिशप B6 और A4 यहां पर आता हुआ A6 करके जगह बना ली अपने ऊंट के लिए एसिपेंको ने, कैसल कर लिया यहां पर वेई ने और D6 करके अपने लाइट कलर के बिशप को निकालते हुए यहां पर एसिपेंको नाइट आता हुआ D2 पर, C4 पर एक तरह से सपोर्ट लेकर के आता हुआ और कैसलिंग और बिशप को पीछे खींच लिया। जो C4 का घर था वो ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े के लिए खाली किया है यहां पर वेई ने। रुक E8 लाते हुए E5 के पॉन को स्ट्रेंथन करते हुए ताकि जरूरत पड़े तो D5 खेल सकते हैं एसिपेंको। और यहां पर नाइट C4, बिशप को चैलेंज, बिशप को पीछे खींचा उन्होंने तो बिशप E3 लड़ने के लिए सामने रख दिया है एसिपेंको यहां पर क्या दूसरे बिशप को लग रहा है बिशप E6 निकालते हुए। ओके और यहां पर बिशप इंटू A7 मार दिया वेई ने। खेल को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइट के लिए और रुक A7 आप कह सकते हो कि रुक थोड़ा स्लाइटली मिसप्लेस हो जाता है जब ये एक्सचेंज होता है, उसको वापस आपको ठीक करना पड़ता है। रुक E1 लाते हुए यहां पर रुक 8 वापस एंड नाउ नाइट यहां पर E3। तो शायद ये बिशप एक्सचेंज करके लाइट कलर पर थोड़ी सी बढ़त लेना चाहते हैं। क्वीन D7 खेल दिया यहां पर एसिपेंको ने। सो नाउ A4 करके क्वीन साइड से स्पेस गेन करते हुए वेई यहां पर बिशप इंटू B3, क्वीन इंटू B3, नाइट को पीछे ले जाके तुरंत दो स्क्वायर को कंट्रोल किया। हालांकि नाइट का मेन पर्पस नाइट G6 जाना होता है और दूसरा रुक भी सेंट्रलाइज करते हुए यहां पर वेई नाइट G6 जाता हुआ नाइट F4 आने के लिए तैयार है। बट एट द सेम टाइम व्हाइट का नाइट भी F5 D5 जा सकता है। नाइट F5 लेके गए हैं वेई यहां पर। क्या नाइट F4 भी खेलेंगे? D5 भी हो सकता है ब्लैक से। बिल्कुल सही, D5 बोर्ड पर आता हुआ और कहते हैं कि अगर D5 आ जाए तो काफी पोजीशन जो है C4 टेंशन को बरकरार रखा है यहां पर। पॉन इंटू E4, पॉन इंटू E4, क्वीन C6। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा वेई को कि अब तो ये जो दो पॉन है ये थोड़ा एक्सपोज हो सकते हैं ब्लैक के सामने। वेई ने खेल दिया है क्वीन C2 E4 के पॉन को डिफेंड करते हुए और यहां पर किंग को F4 एंड गेम की तरफ देख रहे हैं और किसी भी तरह के नाइट फॉक्स से बचने के लिए किंग को हटा दिया। यहां पर G3 तो रुक को सेंट्रलाइज किया है और रुक D3 करके यहां पर डबल करते हुए वेई एक्सचेंज करना चुना है एसिपेंको ने। रुक इंटू D3, रुक क्वीन इंटू D3। ओके और अभी आप देख सकते हो कि रुक नहीं आ सकता है ओपन फाइल में, तो ब्लैक को अभी पोजीशन होल्ड करना होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो दो प्यादे हैं इन पर थोड़े सा वाइट की चिंता रहेगी। किंग को वापस G8 खेला है उन्होंने एसिपेंको ने एंड नाउ नाइट को पीछे आते हुए D2 पर वेई अपने जो दो पॉन थे उनको और सुरक्षा थोड़ी सी प्रदान की है। क्वीन D7 लड़ने के लिए तैयार है यहाँ पर एसिपेंको और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और अब ये है डबल नाइट और रुक एंड गेम। नाइट B3 C5 जाने की तैयारी, लेकिन C5 अच्छे से कंट्रोल्ड है तो पॉसिबल नहीं है वहां पर जाना। यहाँ पर दूसरा नाइट भी अंदर लिया है, शायद उसको E6 के जरिए लाने की तैयारी है ऊपर। खैर ओपन फाइल में रुक और फिलहाल आपके नाइट पर थोड़ा सा अटैक है तो पहले किया F6, सेंटर को मजबूत किया और शायद अपने किंग को जरूरत पड़ने पर ला सकते हैं। हालांकि इस स्क्वायर का ध्यान रखना होगा। B5 करते हुए यहाँ पर वेई और समय की बात करें तो दोनों का समय लगभग बराबर है। किंग F7 निकल करके आए हैं यहाँ पर एसिपेंको। नाइट पीछे गया है, थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिलेगी यहाँ पर। रुक को लेकर के आए हैं C8 पर। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ क्वीन साइड के स्ट्रक्चर से कुछ तोड़ना फोड़ना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं व्हाइट की थोड़ी सी वीकनेस बन सकती है क्योंकि ये पॉन थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए। नाइट आता हुआ सेंटर पर
D5, किंग को E8 लेकर के गए हैं यहाँ पर। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर नाइट B4, A6 पर प्रेशर फोर्स कर रहे हैं क्या एक्सचेंज करने के लिए? नहीं, पहले नाइट को लेकर के ऊपर आ गए। वो बोल रहे हैं ठीक है आप मारोगे तो भी शायद A5 मर जाएगा। यहाँ पर नाइट G5 आ रहा था, उससे पहले उन्होंने कर दिया यहाँ पर F3, किंग को गेम में लाने की तैयारी। रुकेट खेल दिया वेई ने, किंग F2, सॉरी रुकेट F3 खेला था यहाँ पर एसिपेंको ने, और वेई ने खेला किंग F2। और यहाँ पर नाइट आता हुआ C5 पर सडनली थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्वीन साइड पर। यहाँ पर एक्सचेंज नाइट C5, नाइट C5। और अगर आप देखोगे तो वाइट के जो बढ़े हुए पॉन है वो कभी अगर एक्सपोज हुए, फिलहाल तो रुक आता हुआ नाइट को चैलेंज करता हुआ। और देखते हैं एसिपेंको क्या करेंगे। नाइट E6 गए हैं, C7 के पॉन को भी डिफेंड कर दिया। यहाँ पर पॉन इंटू A6 और पॉन इंटू A6 होता हुआ अब B फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, किंग को ऊपर लेकर के आ रहे हैं E3 पर, और यहाँ पर G5 करते हुए इमीडिएटली एसिपेंको C5 आगे बढ़ता हुआ। किंग कट ऑफ है ब्लैक का भी, लेकिन पीसेस एक्टिवेट करने होंगे। क्या रुक को लेकर के आइए क्या? यस, रुक उन्होंने बोला मार लीजिए आप नाइट A6, क्योंकि उसके बाद भी उनको पॉन मिल जाएगा वापस। यस, नाइट इंटू A6, वापस रुक के 8 यहाँ पर, और नाइट हटेगा और यहाँ पर बल्कि टेंशन खत्म हो गई। आपको एक पॉन मिल गया, रुक एक्टिवेट हो गया। फिलहाल तो C5 का पॉन मर रहा है, फिलहाल तो C5 का पॉन मर रहा है। C6 यहाँ पर वेई ने आगे बढ़ दिया है, रुक से रुक एक्सचेंज करने का ऑफर दिया है, बट लगता नहीं ब्लैक करेगा। उन्होंने खेला रुक के 4, घोड़े को फोर्स किया यहाँ से हटने के लिए, और रुक गया यहाँ पर B5 पर। और क्या ये नाइट D4 पर ऊपर आ रहा है? नाइट D4 आता हुआ एक बार फिर से C6 के पॉन पर हमला। रुक B8 एक्टिविटी के लिए गए हैं यहाँ पर। किंग E7, किंग E7, और उन्होंने चेक दिया है यहाँ पर नाइट से, लेकिन इससे तो किंग एडवांस हो जाएगा और C6 का पॉन रुक ही मार सकता है। नाइट इंटू यहाँ पर मारा है F6, बट ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। रुक A3, क्योंकि और पॉन मर जाएंगे। C6 तो मरेगा ही मरेगा। यहाँ पर F3 और H2 भी मर सकते हैं, और यहाँ पर किंग को पीछे लाए। सो यहाँ पर नाइट F3 फिर से चेक, और इसके बाद H2 भी मर रहा है। यहाँ पर किंग को लेकर के आते हुए C2, और ये पोजीशन बहुत विनिंग होती हुई यहाँ पर एसिपेंको के लिए। देखते हैं एसिपेंको चेक देके मारेंगे रुक से या डायरेक्ट नाइट से मारते हैं। पहले तो किंग C6 मार लिया उन्होंने, और इस पोजीशन में ऑलरेडी ब्लैक एक पॉन अप हो चुका है। ये पोजीशन क्या वेई अगर हारे तो विश्व कप से फाइनल से बाहर हो जाएंगे। कैंडिडेट तो पहुंच सकते हैं अभी भी। चेक देके H2 मर रहा है। यस, रुक A2 चेक, और क्या यहां पर किंग C5 और एडवांस कर सकते थे, बट चेक, किंग ऊपर, और क्या इसको मारेंगे यहां पर जैसे किंग ऊपर जाएगा। यस, किंग आता हुआ D3 पर, बेटर मूव यही है, बट रुक इंटू H2 मारेंगे क्या? रुक A3 भी चेक दे सकते हैं, नाइट से भी मार सकते हैं। उन्होंने रुक से ही मारा है। ओह ओके, कंप्यूटर बोल रहा था यहां पर इक्वल है, किंग E3 पास आना था। खैर नाइट G4 यहां पर आते हुए क्या रुक G2 से अभी G3 का पॉन भी मरेगा? रुक G2 से क्या G3 का पॉन भी मरेगा? फिलहाल तो रुक पर अटैक है। एसिपेंको ने खेल दिया रुक G2, G3 के पॉन पर हमला। किससे मारेंगे? रुक से मारेंगे तो किंग वैसे भी ऊपर आ रहा है। यहां पर नाइट इंटू H6 मारा है उन्होंने, एंड नाउ आई थिंक रुक इंटू G3। 2 पॉन अप एक बार फिर से बोर्ड के ऊपर। सिर्फ एक पॉन बचा है व्हाइट का। व्हाइट तो ये गेम जीतने से रहा, सिर्फ ब्लैक जीत सकता है ये पोजीशन। नाइट F5, यहां पर रुक G2। ऐसा नहीं है कि गेम खत्म हो गया है। रुक H7 खेला है उन्होंने, बट यहां पर रुक A2 आ रहा है। रुक A2, और फिर ये वाला पॉन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और किंग को हटके आप ये वाला पॉन भी बढ़ सकते हो। ये एकदम विनिंग पोजीशन है यहां पर। और यहां पर किंग B6 खेलते हुए, ये गलत चाल है। ओ माय गॉड, 6, 5 टाइम जा रहा है वेई का। 4, 3, 2, ओ माय गुडनेस, 1 सेकंड बजे उन्होंने चाल चली। घोड़े पर यहां पर हाथी पर हमला करते हुए, और है यहां पर नाइट का चेक, पॉन मरने वाला है एक। तो ये गेम फिर से बराबरी की तरफ जा रहा है यहां पर। और रुक को देखते हैं कहां पे रखेंगे एसिपेंको। रुक, वो ओ माय गॉड, एसिपेंको अपना हाथी भूल गए। वो एक समय बिल्कुल हाथ लेके जा रहे थे हाथी के ऊपर, एंड सडनली वो भूल गए और C6 खेला।
इसी को चेस ब्लाइंडनेस कहते हैं दोस्तों। कई बार ये बड़े से बड़े खिलाड़ियों के साथ होता है, बट दुखद बात यह है कि यह एसिपेंको के साथ लगातार दूसरे विश्व कप में हुआ है। इससे पहले भी गुकेश के खिलाफ टाई ब्रेक में उनसे नाइट फॉक में बिशप मरा था उनका, और यहां पर उन्होंने पूरा रुक दे दिया, उनका हाथ गया था रुक की तरफ। यहां पर अगर वो रुक इधर कहीं भी खेल देंगे तो ये वाइट तो नहीं जीत सकता। वाइट क्या करेगा, चेक देगा मैक्स टू मैक्स आपको, और ठीक है आपका वो एक पॉन मार सकता है वाइट। नो नॉट दिस, आई थिंक, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। आई थिंक समवेयर रुक C5 और वो चेक दे सकते हैं यहां पर, एंड देन यू कैन गो किंग D6। और पोजीशन अभी भी अगर कोई जीत सकता है तो ब्लैक। बहुत ये दुखदाई रहेगा एसिपेंको के लिए, बहुत दुखदाई रहेगा।